तो ये जो 555 टाइमर है, पहले तो ये इस पे इसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसकी इंटरनल सर्किटरी के बारे में, उसके पिन डायग्राम्स के, क्योंकि आईसी है। तो असल में ये है क्या चीज़, ये 555 टाइमर, इसका ये वर्सेटाइल एनालॉग एंड डिजिटल आईसी है हमारे पास। तो बेहतर यही रहेगा कि आप उसका जो है ना, थॉमस फ्लायर का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बुक है उससे आप इसको स्टडी करें, तो थोड़ा सिंपल लिखा हुआ है। सो 555 टाइमर is a versatile analog and digital circuit with many applications। इसके बहुत से एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। आप इसको टोन जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीपिंग एंड टोन जनरेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसको हम सिंपल कहते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेशन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइमिंग डिले सर्किट के लिए तौर पर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ए टू डी कन्वर्जन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम और बेश करना चाहें तो उसको जो है ना, आप इस 555 टाइमर को आप जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो व्हाट इज 555 टाइमर? 555 टाइमर इज अ वर्सेटाइल एनालॉग डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट विद मैनी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो मैंने आपके सामने जो है ना वो बता दी। ये इसकी जो है ना ऑपरेशन कौन से हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन, इसके 3 किस्म के मोड ऑफ ऑपरेशन है। कौन से 3 मोड ऑपरेशन है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बात करें। सर स्टूडेंट कह रहे कि हम एंटर करो, वेटिंग में है स्टूडेंट। अच्छा, हो जाएंगे, इंटर हो जाएंगे। तो इसके 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन है? एक को हम कहते हैं ए स्टेबल मोड ऑफ ऑपरेशन, ए स्टेबल। एक है मानो स्टेबल और एक है बाई स्टेबल। ए स्टेबल ऑपरेशन मतलब है किसी भी स्टेट में ये स्टेबल नहीं रहता। अगर आप इसको हाई स्टेट में ले जाएं, फिर ये दोबारा लो स्टेट में आ जाएगा, फिर लो से हाई स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरह आप देखें, ए स्टेबल मोड में जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो ये एज एन ऑसिलेटर के तौर पर काम करता है। और ये जो ऑसिलेटर होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं मल्टी वाइब्रेटर और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो जब भी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का टर्म हमारे पास आ जाए, तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है किस किस्म, अगर आपने ऑसिलेटर चूंकि पढ़ चुके हैं, तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर अफजल खान बता दें ये किस किस्म का ऑसिलेटर होता है। हमने 2 किस्म के ऑसिलेटर पढ़े थे ना, एक साइनोसाइडल ऑसिलेटर और एक नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर। तो जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है, इट इज नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर। तो नॉर्मली ये जो हमारे पास स्क्वायर वेव ऑसिलेटर है या रेक्टेंगुलर वेव ऑसिलेटर है, जो नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर है, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। इसको मल्टी वाइब्रेटर का नाम भी हम जो है ना इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। आपसे कोई पूछ लें कि इसकी कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशन है? देयर आर 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। नंबर 1 ए स्टेबल, नंबर 2 मोनोस्टेबल, एंड द थर्ड वन इज बाई स्टेबल। ए स्टेबल का मतलब है कि ये किसी भी स्टेट में स्टेबल नहीं रहता है। मतलब है लो से आई स्टेट, फिर आई से लो स्टेट, फिर लो से आई स्टेट। तो वो जो है ना इस तरह, जिस तरह नहीं होता जूला या पेंडुलम, मतलब है एक पिक से दूसरे पिक तक, फिर दूसरे पिक से पहले वाले पिक, दूसरे पिक से पहले की तरफ, और ये जो है ना इस तरह ऑसिलेशन जो है ना ऑसिलेट करता है, हाई स्टेट और लो स्टेट के दरमियान ये ऑसिलेट करता है। मानो स्टेट का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक स्टेट में स्टेबल रहता है। तो इसको अगर आप डिस्टर्ब करें तो कुछ टाइम के लिए तो ये जो है ना दूसरे स्टेट में चला जाता है, लेकिन फिर वो अपनी पुराने स्टेट में वापस आ जाता है। तो इसको कहते हैं मानो स्टेबल। वो और नॉर्मली जो लो स्टेट होता है वो उसमें स्टेबल रहता है, हाई स्टेट में वो अनस्टेबल रहता है। वो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाई स्टेबल, बाई मतलब है कि 2 स्टेट में जो है ना वो ऑपरेट करता है, दोनों स्टेट में ये स्टेबल होता है। अगर आप उसको हाई स्टेट में ले जाएं तो उसमें जो है ना वो स्टेबल रहता है, अगर उसको आप लो स्टेट में ले जाएं तो फिर वो लो में रहता है।
लेकिन ऑसिलेट नहीं करता। मानो में तो इस तरह होता है ना कि आप जब उसको डिस्टर्ब कर दें तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है, लेकिन एक ड्यूरेशन के लिए वो उस स्टेट में रहता है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। लेकिन बाई स्टेबल में क्या होता है कि वो जिस स्टेट में भी हो, हाई में हो, लो में हो, वो उसी में जो है ना वो स्टेबल रहता है। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर, क्लियर दिस। क्लियर है? कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशन है हमारे पास इसके? 3 मोड Three. ऑपरेशन है। कौन से? एक बंदा बोलें, डिस्टर्ब दरमियान में क्रॉसिंग ना करें। ए स्टेबल, मोनो हाँ, स्टेबल, और थर्ड बाई वन स्टेबल। बाई स्टेबल। ये स्टेबल में क्या होता है? इस जो किसी भी स्टेट में स्टेबल नहीं रहता, ऑसिलेशन करते हैं। तो वो लो ओरिजिन हाई स्टेट में से स्टेबल हाई होते हैं। स्टेट में या हाई स्टेट से लो स्टेट में, इन दो से स्टेट लो के स्टेट। दरमियान वो ऑसिलेट करता है, यस सर, स्विचिंग मोनो करता स्टेबल है। जो होते हैं। मानो यस स्टेबल सर, में मोनो एक स्टेबल। ही स्टेबल में स्टेट में जो है स्टेबल रहता है, नॉर्मली लो स्टेट में वो स्टेबल रहता है। जब उसको हाई स्टेट में ले जाएं तो कुछ टाइम के लिए वो स्टेबल मतलब उसी स्टेट में रहता है जो कि उसका अनस्टेबल स्टेट है, फिर वापस लो स्टेट में आ जाता है, एंड सो ऑन। बाई स्टेबल यस सर। में ये जो है ना दोनों स्टेट में ये स्टेबल रहता है। अगर आप उसको वन में यानी हाई स्टेट में रखना चाहें तो उसमें वो मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी उसकी उसी में ही रहेगी। फिर वो जो है जब आप उसको लो स्टेट में आ जाएं तो फिर उसी स्टेट में वो स्टेबल रहेगा, एंड सो ऑन, लेकिन ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। और नॉर्मली जो है ना हमारे पास ये जो 555 टाइमर है, ये 8 पिन आईसी होता है। कितने पिन आईसी? 8 पिन आईसी होता है। और हर पिन का जो है ना अपना फंक्शन है कि वो पिन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली ये डिप फॉर्म में अवेलेबल होता है। किस तरह अवेलेबल होता है? DIP, डुअल इनलाइन पैकेज, यानी आईसी आपके पास सामने पड़ा हुआ है और उसके लेफ्ट साइड पे भी पिन है, उसके राइट साइड पे भी पिन है, यानी एक रो में नहीं होते, दो रोज हैं आप, बल्कि चार कॉलम में फॉर्म में देखें तो आपके पास दो कॉलम रहते हैं और चार रोज बन जाते हैं। ठीक है ना? 4x2 आप कह सकते हैं, चार रोज और दो कॉलम्स। अगर आप उसको इस तरह पकड़े ना, मतलब है। अच्छा, काउंटिंग इस तरह करते हैं कि इसके एक लेफ्ट टॉप पे एक तो इस तरह होल सा जो है डॉट होता है, तो जो है ना इस तरह जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में इसको पढ़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह आप पढ़ेंगे। काउंटर क्लॉकवाइज इसको आप जो है ना पढ़ेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट जो है उसका पिन जो है वो 1 होता है, वहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, और इसी तरह जो है ना आप इसको रीड करते जाएं। और तो लेफ्ट मोस्ट पे लेफ्ट टॉप पे आपका 1 आता है, राइट टाइप पे इसका 8 आएगा। ठीक है, समझ आ रही है इसकी किस तरह आपने काउंटिंग करनी उसकी पिन की? सर हमें हाँ, हमें पावर पॉइंट का वो पेज दिख रहा है सर। आप अच्छा। ऐसे लगे हो या आपको ओपन किया है? मतलब वो स्क्रीन में वो हैंग ही हो गया है पावर पॉइंट का, या मेरा नेट का इशू है या सबको ऐसे नहीं दिखाई नहीं, ये दे रहा तो है मेरे पास, मैंने उसको चेंज ही नहीं किया, मैंने चेंज नहीं किया है? इसको। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है सर। पावर पॉइंट अभी आप सामने शायद आपको नजर आ रहा होगा कि पावर पॉइंट जो है ना वो पेज चेंज हो गया उसका। ठीक है, अभी भी वैसा है सर। 555 टाइमर जो है ना, फाइल से आपने ओपन नहीं किया, उस पे वो सिर्फ मेरे पास तो क्लिक किया। पेपर वो जो है ना मैंने चेंज किया। बाकी सर स्टूडेंट से पूछिए, उनको नजर आता है अच्छा, पेपर या आपको मेरा नजर नेट? आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर सिर्फ आपका स्क्रीन दिख रहा है, इसमें 30 स्लाइड्स है पावर पॉइंट के दिख रहे हैं, पेशावर कैंपस कुछ लिखा है, अलग यस सर, डिजिटल कम्युनिकेशन क्वेश्चन पेपर इस तरह अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा, हैंग हो शायद। गया है सर ये। अच्छा, हो जाएगा, डोंट वरी। यस इसको सर। मैं जो है ना स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और स्क्रीन शेयरिंग दोबारा इसको मैं कर, अभी आपको यस सर, फिर से कर। अभी नजर आ रहा है? यस सर, अभी नजर आ रहा है। अच्छा यस ट्रिपल सर, आ रहा फोर टाइमर इंट्रोडक्शन एंड। यस अच्छा, सर। अभी पेज चेंज हो गया। अभी हाँ, पेज भी चेंज हो गया अच्छा, सर। अभी इसको हम देखेंगे कि इसको 555 टाइमर क्यों कहते हैं, सारी चीज सामने आ जाएंगी इसमें। अच्छा, इसमें ये इसके एप्लीकेशन है जो मैंने आपके सामने बता दी। टाइमिंग डिलेज के लिए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, यानी ये जो है ना नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी डिवीजन, आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो इसको मानो स्टेबल मोड में उसको ऑपरेट करते हैं। ए टू डी कन्वर्जन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी भी टोन या अलार्म जनरेशन के लिए जो है ना आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टोन जो है ना पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कोई भी सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है लेट्स से, तो उसको हम टोन कहते हैं। अच्छा, ये 555 टाइमर अभी देखें, इसमें मैं ज़रा इसके ऊपर, इसको मैं स्क्रीन के ऊपर जो है ना, मैं इसको अपने उसके साथ अटैच करता हूँ, उस पर लिखाई मैं कर लूँगा। आज मैं जो है यस ना सर। उस पर PDF पे भी जाएंगे, इधर उधर जो है ना उसमें, तो कोशिश करते हैं कि इसमें सर इससे पढ़ना आसान भी है और जल्दी भी हो जाती है सर, लिखने की वो ज़रूरत ही नहीं होती। नहीं, वो मतलब बार मैं कोशिश करूँ कि इसको जो है ना स्लाइड के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम जैसे स्लाइड के ऊपर भी करेंगे और इस तरह डायरेक्ट भी उसमें करेंगे, दोनों काम हम करेंगे इंशाल्लाह इसमें। यस सर। तो अभी आप देखें यहाँ पर इसी के ऊपर हम लिखाई भी करेंगे। यस सर। ठीक है, अभी देखें काउंटिंग आपने यहाँ से करनी, इस तरह जाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज और इस तरह आप जाएंगे। ये डॉट आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला डॉट, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दें और असेंडिंग ऑर्डर में जाएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम ए बन गया, एक कॉलम ए बन गया, दो कॉलम बन गए और 4 रो। 4 रोज है हमारे पास। तो इस किस्म के अरेंजमेंट को हम कहते हैं डिप, DIP, डिप, डुअल इनलाइन पैकेज। ठीक है, ये डॉट आपको नजर आ रहा है, इधर से आपने स्टार्टिंग लेनी होगी। तो ये पिन डायग्राम है, 555 टाइमर है। इसको 555 क्यों कहते हैं वो आप जब इसकी इंटरनल सर्किटरी को देखेंगे तो ये देखें, पिन नंबर 1 है ग्राउंड, पिन नंबर 2 है ट्रिगर, ये जरा ध्यान में रखें, पिन नंबर 3 है आउटपुट और पिन नंबर 4 है रीसेट। अच्छा, रीसेट जो है ना, ये देखें क्योंकि आपने पढ़ा है, फ्लिप फ्लॉप भी पढ़े होंगे आपने, तो फ्लिप फ्लॉप में आप एक मतलब है उसको दोबारा सारे आउटपुट को आप जीरो कर लें, जिस पोजीशन पे उसको मतलब है रीसेट करना चाहें वो अपनी, तो फिर उसके बाद आप प्रॉपर इनपुट अप्लाई करते हैं और प्रॉपर आउटपुट लेते हैं। तो रीसेट जो है ना, ये इसका लो, एक्टिव लो, इसका जो है ना रीसेट उसका एक्टिव लो होता है। एक्टिव लो इसका जो है ना, ये पिन नंबर 4 लो, एक्टिव लो पिन है, यानी आप जब इसको रीसेट करेंगे तो किस किस्म का सिग्नल अप्लाई करेंगे ताकि ये सिस्टम जो है ना रीसेट हो जाए, उसका आउटपुट रीसेट हो जाए। क्या ख्याल एक्स्ट्रा है? लो। एक्टिव लो क्या लो होगा? सिग्नल, इस ग्राउंड, पे लॉजिक ग्राउंड जीरो या आप जीरो। अप्लाई करेंगे, लॉजिक जीरो अप्लाई करेंगे, कोई जो भी वोल्टेज अवेलेबल होता है जीरो स्टेट के लिए जो भी अवेलेबल है। तो पिन 5 जो है ना, ये कंट्रोल वोल्टेज के लिए है, पिन 6 थ्रेशोल्ड के लिए, 7 डिस्चार्ज के लिए और 8 VCC। तो ये दो तीन पिन तो आपको जुबानी होनी चाहिए या याद होनी चाहिए, पिन नंबर 1, पिन नंबर 8, पिन नंबर 3। पिन नंबर 1 ग्राउंड है, पिन नंबर 8 VCC है, पावर सप्लाई इसके साथ कनेक्ट करेंगे और पिन नंबर 3 आउटपुट है। ठीक है, पिन नंबर 4 आपके पास रीसेट है, पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड, पिन नंबर 2 ट्रिगर, पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज के लिए और पिन नंबर 7 डिस्चार्ज। तो इसके लिए जो है ना आप देखें, ये पिन डायग्राम सारा तरीके मैंने बता दिया। ये इसकी जो पैकेज है ये डुअल 99 पैकेज है। और नॉर्मली जो है ना, जो हमारे पास आईसी अवेलेबल आईसी है, आप देखें NE555 इस नंबर के साथ अवेलेबल है, LM555, ये भी एक और 555 आईसी है, CA555, MC
1455, तो ये हमारे पास आईसीज है 555 टाइमर की, और ये 555 टाइमर जो है ना ये 8 पिन आईसी है। 555 टाइमर इज 8 पिन आईसी। एट पिन आईसी है, तो ये आपको जुबान याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन आईसी। हर पिन का अपना फंक्शन है और वो फंक्शनलिटी आपको याद होनी चाहिए। तो ये जब आप स्पेशली मतलब है आप पर्टिकुलर पल्स को एक खास ड्यूरेशन के लिए आपको उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, तो आपको जो है ना इससे आप पल्सेस जनरेट कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए वो पल्स ऑन होना चाहिए, कितने टाइम के लिए ऑफ होना चाहिए। तो एक टर्म है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटर where the output is non-sinusoidal. Where the output is non-sinusoidal. अच्छा, 555 टाइमर जो है ये आईसी है। अभी देखिए इसके ऊपर तो मैं जो है ना अभी इसको खत्म करूं, लिखाई को खत्म करूं, साथ साथ जो इसके ऊपर लिखा लिखाई नजर आ यस रहा है, सर, खत्म करूं इसको। यस सर। यस सर हमने लिखा है। अच्छा यस सर हाँ, हमने इसको लिखा है सर, खत्म अच्छा कर बस ले। ठीक है, मैं जो है इसको रेस करता हूँ, जो लिखाई है उसको मैं इरेज करता हूँ। सर इसका एक शॉर्ट फॉर्म है वो पता ही नहीं, लेकिन सर एक क्लिक से इसको रिमूव कर लेते हैं सब स्लाइड से। वो फिर वो है उसमें, लेकिन नहीं हो अभी जो भी है अभी उस वक्त बाद में देखेंगे इसको अभी। सर ये प्लॉयड वाला बुक आपके पास आपा में होगा? हमने नेट में बुक ढूंढा लेकिन उधर पैसे मांग रहे हैं डाउनलोड करने के लिए। क्या कौन सा वाला 555 टाइम, क्या नाम है, फ्लाइट वाली? सर ये कौन सी वाली? यस सर, थॉमस एल प्लॉयड वाली बुक। मैं अब शेयर कर दूंगा इसमें, डोंट वरी। यस सर, बहुत मेहरबानी होगी गुरु क्लास हो में जाए अगर आप शेयर उसका करें। जो लेटेस्ट एडिशन है वो भी अवेलेबल थैंक है। यू सर। हाँ, तो ये देखिए डुअल इनलाइन पैकेज है। अभी जो मैंने बात की ना LM555, तो आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना स्क्रीन के ऊपर यस सर, 555 555CN। जो भी CN जो भी है, लेकिन ये देखें LM555, ये डॉट नजर आ रहा है आपको? ये डॉट इधर भी यस डॉट है, सर। इधर भी डॉट है, ये डॉट नजर आ रहा है। इसका मतलब है इससे कि काउंटिंग करेंगे, ये 1 तो पिन है। ये जो है ये पिन नंबर 1 हो जाएगा, ये पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 5 6 7 8, ठीक है। और डिप फॉर्म में हमारे पास ये अवेलेबल है डुअल इनलाइन पैकेज में। आईसी के दोनों साइड पे आपको पिन नजर आ रहे हैं। तो इसको आपने डॉट से शुरू करना होगा। डॉट का जो लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट मोस्ट पिन है, वो जो है ना आपका 1 होगा। इस तरह आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में काउंटर क्लॉकवाइज उसको जो है ना उसको रीड करें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से पिन जो है आपके पास उसका नंबर कौन सा है। अगर आप उसको उल्टा पढ़ेंगे तो फिर ये जो है ना हो सकता है कि आप इस आईसी को डैमेज करें, क्योंकि हो सकता है कि आप पिन नंबर 1 पे आप VCC अप्लाई करें। पिन नंबर 1 उसका ग्राउंड है, पिन नंबर 8 जो है ना उसका VCC है, और इस तरह पिन नंबर 3 पिन इसका नंबर 3 आउटपुट है। आउटपुट है। तो आपको ये नजर आ रहा है, देखें ग्राउंड इधर आ जाएगा और VCC जो है ना इसका इधर से आपने इसको VCC। अच्छा, ये VCC जो होता है ना, मतलब ये आप कितना वोल्टेज इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये देखें 4.5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक आप इसको सप्लाई दे सकते हैं।
लेकिन जो भी आईसी आप इस्तेमाल करते हैं, पहले उसका जो है डेटा शीट आपको जो है ना उसको आपका मतलब है उसको रीड करें, उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, उनके फंक्शनलिटी, किन किन पिन पे आपने कितना सिग्नल देना है, आउटपुट कहाँ से लेना है, ये सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन वैसे भी आप आईसी को देख ले तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन सी, पहले पिन नंबर आइडेंटिफाई करें, ये जरूरी है। अदरवाइज फिर आप जो है ना पॉसिबिलिटी है कि आप उसको रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से सर्किट में लगाएं, तो हो सकता है कि आपका सर्किट जो है वो आईसी भी डैमेज हो जाए, बाकी कंपोनेंट भी डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि आप उसके डेटा शीट को जो है ना कंसर्न करें। एनी क्वेश्चन? तो ये ये ओवरऑल आपको जो है ना 555 टाइमर के बारे में जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि 555 टाइमर क्या है। 8 पिन आईसी है, वर्सेटाइल एनालॉग डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और मतलब है, और नॉर्मली डीआई डीप फॉर्म में अवेलेबल होता है। उसके पिन्स को आपने किस तरह काउंट करना है, तो ये पिन डायग्राम है। हर पिन की अपनी फंक्शनलिटी है, किन किन पिन पे आपने सप्लाई देनी है, किन पिन से आपने आउटपुट लेना है, किन पिन पे आपने इनपुट देना है, एंड सो ऑन। ठीक, अभी इसकी जरा, और मैंने मोड्स ऑफ ऑपरेशन भी आपको बता दी कि इसके 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है: ए स्टेबल मोड ऑफ ऑपरेशन, मोनोस्टेबल मोड ऑफ मानो ऑपरेशन स्टेज। एंड बाई स्टेबल मोड ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, एक और चीज है, वो कंपोनेंट्स आपको नजर आ जाएंगे कि इसमें जो है ना हमारे पास जो 555 टाइमर है, ये तो इसमें ये कंपोनेंट्स हैं। इसमें है रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर, 1 रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर है, 2 कंपेरेटर्स हैं, एक आरएस फ्लिप फ्लॉप है, और एक डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है जो कि एज ए स्विच ये काम करता है। और एक आपके पास जो है ना ये हाई करंट आउटपुट स्टेज, नॉर्मली ये शो नहीं करते, लेकिन ये जो है ना आपके पास एक इन्वर्टर है, उसके लिए उन्होंने ये नाम शो किया, हाई करंट आउटपुट स्टेज आउटपुट ड्राइवर सर्किट। तो आपने बफर पढ़ा होगा। बफर जो है, बफर क्या करता है, 2 सर्किट्स को आइसोलेट करता है, और बफर आपको करंट एम्प्लीफिकेशन भी देता है, लेकिन इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल बराबर होता है आउटपुट में। यानी अगर आप देखें यहाँ पर, मैं बफर का सिंबल इस तरह होता है। ये जरा अपना बैकग्राउंड नॉइज जो है प्लीज, यानी बफर, आप ये बफर है, तो बफर जो है करंट एम्प्लीफिकेशन भी देता है, लेकिन जो इनपुट पे देते हैं वही आपको आउटपुट पे मिलता है, यानी वी नॉट इज इक्वल टू वी आर। तो ये बफर सर्किट है। तो अगर आपको याद है तो हमने जो है ना ऑप एम्प को एज ए यूनिटी फॉलोअर, उसको हम एज ए बफर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वी आई है, इसी तरह आप देखें जो हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन है, उसको भी एज ए बफर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तो ये वी फायदा ही क्या कि इनपुट पे जो दे वो आउटपुट पे देते हैं, तो फायदा क्या, डिले प्रोड्यूस करता है क्या? तो आइसोलेट करता है, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है ना, तो आइसोलेशन, एक सर्किट को दूसरे सर्किट से आइसोलेट। तो ये देखें, एक तो लोडिंग इफेक्ट भी आपने उसको कंट्रोल किया, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी तो आप इस्तेमाल करते हैं ना सर्किट को। जो कॉमन यस ड्रेन सर। एम्पलीफायर है या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, जिसको हम इमिटर फॉलोअर और सोर्स फॉलोअर कहते हैं, तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये बफर भी काम करता है, यानी एक सर्किट दूसरे सर्किट से आइसोलेट करता है, उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं आने देता। बफरिंग ये होता है ना, जिस तरह बफर जोन होता है, 2 कंट्रीज के दरमियान बफर जोन, यानी उस एरिया में कोई भी जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करता। कोई भी एरिया हो ना दरमियान में 2 कंट्रीज के दरमियान, उसको बफर जोन कहते हैं। तो यहाँ पर भी बफर का कंसेप्ट ये है, ये आपको करंट एम्प्लीफिकेशन देता है, लेकिन वोल्टेज जो है ना वो सेम रहता है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज वो वही रहता है, सिग्नल वही सिग्नल आपको इनपुट पे जो आप अप्लाई किए वही आउटपुट पे आपको मिल रहा है। तो ये बफर का काम होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना सही कॉमन सर। कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, कॉमन सोर्स, सॉरी कॉमन जिसको सोर्स फॉलोअर कहते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम इमिटर फॉलोअर कहते हैं। तो इस किस्म के सर्किट जो है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो एनी आप, तो इसमें कौन से कंपोनेंट है, एक रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर है, 2 कंपेरेटर्स हैं,
एक RS फ्लिप फ्लॉप है, एक डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है, और एक आपके पास ये जो एक्चुअली इन्वर्टर होता है। ठीक है, इन्वर्टर का ये सिंबल, ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो कोई समझ आ गई? अगर दो इन्वर्टर्स को आप आपस में कनेक्ट कर दें तो उससे बफर बन जाता है। देखें, आपने 0 दे दिया, इधर इधर 1 मिला, 1 दोबारा 0 मिला, तो आप देखें इनपुट स्टेट और आउटपुट स्टेट सेम रहता है आपके पास। बफर में ये है ना, जो सिग्नल आप इधर देते हैं, अगर इधर आप 1 देते हैं तो इधर आपको 1 मिलता है, इधर अगर आप 0 देते हैं तो इधर आपको 0 मिलता है। ठीक है, इन्वर्टर में क्या होता है, अगर आप इधर 0 देते हैं तो इधर 1 मिलता है, अगर इधर 1 देते हैं तो इधर 0 मिलता है। इन अदर वर्ड, इधर अगर आप ए दे रहे हैं तो इधर ए बार आपको मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। एनी तो जब दो इन्वर्टर्स को आप इस तरह सीरीज में कनेक्ट करें, एक जैसे आपने इसको कैस्केड किया, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट के साथ कनेक्ट किए करें, तो आपको ये बफर सर्किट मिल जाता है, ये बफर। ठीक, ये भी बफर है, यूनिटी फॉलोअर है, वोल्टेज फॉलोअर, एंड सो ऑन, ये भी बफर है। तो ये जो हमारे पास आई करंट आउटपुट स्टेज है, ये इन्वर्टर होता है। तो नॉर्मली इसको जो है वो मेंशन ही नहीं करते बस, लेकिन सिर्फ मेजर कंपोनेंट आपके पास है, रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर, 2 कंपैरेटर्स, 1 RS फ्लिप फ्लॉप एंड 1 डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। वोल्टेज डिवाइडर इस तरह फॉर्म में होता है, 3 रजिस्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज द रजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर। मैं इधर VCC अप्लाई करता हूँ, ये R, ये भी R है, तीनों रजिस्टर बराबर हैं आपस में, और नॉर्मली ये 5K के होते हैं, यही 5K। तो 5K 3 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, ऊपर VCC अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप में से कोई बता दें कि ये अगर मैं इधर एक पॉइंट पे ये इसको मैं V1 ले लूँ और इसको मैं V2 ले लूँ, तो V1 किसके बराबर होगा? क्योंकि आपने वोल्टेज डिवाइडर रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है। V1 किसके बराबर होगा? VCC into R divided by R plus R। V1 किसके बराबर होगा? सर ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5K डिवाइडेड बाय 10K हो जाएगा। और खुदा के बंदे, 15K होगा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा। सिंपल फार्मूला मैं लिखता हूँ। अच्छा, 555 टाइमर इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें 3 रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं वोल्टेज डिवाइडर में, और तीनों 5K के हैं, इसलिए इसको कहते हैं 555 टाइमर। 555 टाइमर इसलिए कहते हैं कि जो रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर है वो क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू के हैं, ईच वन इज अ 5K, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 555 टाइमर। अगर ये 66K के होता तो फिर आप इसको 666 टाइमर कहते हैं। अगर ये 7 होता तो 777 टाइमर कहते हैं। अगर 8 होता तो 888 टाइमर, एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि ये 55K के हैं तो इसलिए इसको कहते हैं 555 टाइमर। तो ये नाम जो 555 का नाम आया है, ये इसलिए ये वोल्टेज जो रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर है, इसमें 3 रजिस्टर लगे होते हैं, तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों रजिस्टर के जो वैल्यू है वो सेम है, ईच 5K, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 555 टाइमर। कहानी समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, आप बताएं, कोई भी आप में से बता दे V1 किसके बराबर होगा? V1 कहां से कहां तक है, पहले बताएं V1 कहां से कहां तक है। V1 जो है ना, इस पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक है। तो देखें, इस पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक कितने रेजिस्टेंस में आ रहे हैं? 2 दो रजिस्टर, तो रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? 2R। ओ खुदा के बंदे, 3 रेजिस्टेंस हैं, आर आर आर। वो 5 करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो आपस में जो है वो 5 खत्म हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई VCC, ये बन जाएगा 2/3 VCC। तो यहाँ जो वोल्टेज आपको नजर आ रहा है वो है 2/3 VCC। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर कितना वोल्टेज पेयर हो रहा है, जल्दी R बताएं। डिवाइडेड बाय 3R।
R divided by 3R. So V2 is equal to R divided by 3R multiplied by VCC. तो ये बन जाएगा 1/3 VCC. तो ये बन जाएगा 1/3 VCC. समझ आ रही है? तो Yes, sir. आप में से कोई बता दें कि इसको 555 टाइमर क्यों कहते हैं? इसमें 3 रजिस्टर है और सब 5K के हैं। 3 रजिस्टर है और हर रजिस्टर 5K के हैं, इसलिए इसको 555 टाइमर कहते हैं. ये अक्सर आपसे वायर में पूछ सकते हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी मतलब इंजीनियरिंग जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, वापडा जो भी जिस भी जो पावर इंजीनियर, उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है. 555 टाइमर या कोई और नाम दे दें कि 777 टाइमर को 777 टाइमर क्यों कहते हैं. लेट्स से मैं वैसे इमेजिनेशन है, मतलब एज्यूम करते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले तो 777 तो आप कह दें कि सर इसमें जो ये आपके केस में जो वोल्टेज डिवाइडर होगा, रजिस्टर वोल्टेज है, उसमें 3 रजिस्टर है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और हर रजिस्टर की वैल्यू 7 किलो ओम है, इसलिए या जो भी रेजिस्टेंस है 7K है, जो भी है, लेकिन 7K उसमें ज़रूर 7K, इसलिए उसको 777. तो अगर आपसे कोई पूछ लें 555 क्यों कहते हैं, क्योंकि हर रजिस्टर जो है 3 रजिस्टर, तीनों रजिस्टर सीरीज में और हर रजिस्टर की वैल्यू 5 की है, इसलिए इस टाइमर को हम 555 टाइमर कहते हैं. अच्छा, सप्लाई वोल्टेज कितनी चाहिए उसको? नॉर्मल जो मैंने रेंज बताया 4.5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक, ये इसकी रेंज है, एप्लीकेशन वोल्ट VCC की रेंज है ये. ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं. कंपेरेटर इस तरह होता है, ये देखें, ऑप एम्प है आपके पास, ये भी प्लस है और ये भी माइनस है और ये इसका करस्पॉन्डिंगली आउटपुट है. अभी ये दो इनपुट को कंपेयर करता है. अभी ये किस मोड में है? ओपन लूप में है, कोई फीडबैक आउटपुट हमने अप्लाई नहीं किया. अगर ये VCC है तो ये -VE है, क्योंकि दो इनपुट को कंपेयर करता है. V प्लस है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, V माइनस इन्वर्टिंग इनपुट है. अगर V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, इसका मतलब है आउटपुट क्या होगा हमारे पास? आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई. ठीक है, लेट्स से ये 3 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा और गेन के साथ मल्टीप्लाई होके. तो ये देखें, क्योंकि ये सैचुरेशन मोड में काम करता है, तो आप आउटपुट पे आपको एक पल्स देगा. ये आउटपुट पे क्या मिलेगा? पल्स मिलेगा. और पल्स की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड VCC तक हो सकती है, क्योंकि पावर सप्लाई से तो आगे नहीं जा सकते ना. तो ये सैचुरेशन मोड में ऑपरेट करता है. इसी तरह अगर आपके पास नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से कम हो जाए तो आपके पास आउटपुट जो है वो आउटपुट लो होगा, आउटपुट इज लो. ये कंपैरेटर का ऑपरेशन है. एनी क्वेश्चन प्लीज? क्लियर? यस सर. बाकी बताएं ना, बाकी बताएं प्लीज. सर क्लियर है. ठीक है, तो अभी जो है ना, अभी ब्रेक होने वाला है, लेस देन 1 मिनट लिखा हुआ ऊपर. एनी टाइम जो है ना, ये जो है ना, ये जो है ना, ये हमें जो है ना यहाँ से बंद हो जाता है ये. हमें ब्रेक मिल सकता है अभी. यस. तो ये ब्रेक दे दें हमें खुद ब खुद. फिर नेक्स्ट उसमें जो है ना, इसकी इंटरनल सर्किटरी देखते हैं कि इंटरनल सर्किटरी में क्या चीज़ है. लेकिन ये डायग्राम, ये चीज़ें नोट कर लें. रजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर, 2 कंपैरेटर, 1 RS फ्लिप फ्लॉप, 1 डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर,